नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि $65 बिलियन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन की हालत खराब, तीसरे देश से मदद की आस। जी हाँ दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अब यहाँ पर खतरे में आ सकती है। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पहले कोरोना महामारी और फिर रियल एस्टेट क्राइसिस से चीन की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत तो इतनी पंचर हो गई है कि वो श्रीलंका की रास्ते पर आगे बढ़ गया है और बदले हालत में $65 बिलियन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम भी अटक गया है। और ऐसे में चीन ने तीसरे देशों से आर्थिक मदद की अपील की है। तो दोस्तों, दोनों तरफ से या फिर यूँ कहिए कि चारों तरफ से पेला गया है चीन और पाकिस्तान, और ज़बरदस्त उसका नुकसान हो रहा है। चीन ने दूसरे देशों को इसका न्योता देते हुए कहा कि ये आपसी सहयोग का एक खुला एवं समावेशी मंच है। और वर्ष 2013 में शुरू हुआ यह आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित काशगढ़ से जोड़ने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब ये कह रहा है कि दुनिया के लिए हम ये बना रहे हैं, दुनिया को सबको इससे आपसी सहयोग से इसको बनाया जाएगा तो सबको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन असली बात यह है कि चीन इस कॉरिडोर का इस्तेमाल दूसरे देशों पर आर्थिक कब्जा, यानी कि यूँ कहिए कि आर्थिक औपनिवेशवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ चीन के फायदे में है। लेकिन अब जब हालत पंचर हो चुकी है, जब चारों तरफ से पेला जा रहा है चीन और पाकिस्तान, तब उसके ये बोल निकल रहे हैं कि ये तो सबके लिए खुला एवं समावेशी मंच है। लेकिन दोस्तों, असली बात क्या है वो आप जानते हैं, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कंगाल पाकिस्तान दूसरे देशों को बेचेगा अपनी राष्ट्रीय संपत्ति और पैसे से चुकाएगा कर्ज। जी हाँ दोस्तों, कंगाल हो चुका है पाकिस्तान, फटीचर हालत में पहुंच चुका है पाकिस्तान। नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने शनिवार को विदेशों में देश की संपत्ति की आपातकालीन बिक्री के लिए सभी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में देश की संपत्ति की आपातकालीन बिक्री के लिए नियामक जांच को समाप्त कर दिया गया है, और इस अध्यादेश के जरिए पाकिस्तान ने देश पर मंडरा रहे आर्थिक संकट को टालने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अब अपनी संपत्तियों को बेचेगा पाकिस्तान और फिर अपने कर्ज चुकाएगा। तो दोस्तों, क्या भारत को पाकिस्तान खरीद लेना चाहिए? और अगर भारत पाकिस्तान खरीद लेगा तो पाकिस्तान की क्या होगी कीमत? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि पाकिस्तान जैसे देश पर भारत को कितने पैसे खर्च करने चाहिए, क्योंकि हाल स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में यही है कि उसको अब बिकना पड़ जाएगा, वरना उसकी स्थिति वही हो जाएगी जो श्रीलंका में इस वक्त हो रखी है, जहाँ के राष्ट्रपति फरार चल रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से पाकिस्तान से आ रही है। बलूचिस्तान का बच्चा पाकिस्तान से लड़ रहा है जंग। दिल्ली पहुंची बलोच नेता बोली कि हमें आज़ाद करवाए भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत की एंट्री भी इसमें हो चुकी है। बलूचिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, आज़ादी के लिए संघर्ष जारी है, और यहाँ पर छोटी लड़कियों और लड़के संघर्ष कर रहे हैं। और मैं भारत में पाकिस्तान नामक आतंकवाद के केंद्र को समाप्त करने के लिए बलूचिस्तान के साथ हाथ मिलाने का आग्रह करूंगी। ये बलोच कार्यकर्ता और प्रोफेसर नायला कादरी ने यह बयान दिया है। बलोच इस वक्त भारत यात्रा पर हैं, और यहाँ पर जो कहानी उन्होंने बयान की है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के पास जासूसी करने आ रहा चीन का महाशक्तिशाली जहाज हम्बनटोटा में लेगा पनाह, जिसके बाद भारत की सरकार ने कर ली है ये तैयारी। जी दोस्तों, चीन के कर्ज के तले दबे श्रीलंका में राजनीतिक संकट का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, और ड्रैगन ने एक और चाल चल दी है। चीन श्रीलंका में अपना बेहद शक्तिशाली जासूसी जहाज युआन वांग 5 भेजने जा रहा है। ये चीनी वैज्ञानिक शोध जहाज 11 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह पर लग जाएगा, जिससे श्रीलंका ने पैसा नहीं चुका पाने की एवज में बीजिंग को 99 साल की लीज पर दे दिया था, उस पर ये डलेगा। और बताया जा रहा है कि ये जासूसी जहाज 1 सप्ताह तक अरब सागर में रहेगा और जासूसी की गतिविधियों को अंजाम देगा। चीनी जासूसी जहाज के आने की खबर से भारत और अमेरिका चिंतित हैं, और क्या मुंह तोड़ जवाब देने के लिए करना चाहिए वो सोच रहे हैं भारत और अमेरिका एकजुट होकर कि चीन को आखिरकार ऐसा करने से कैसे रोका जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि ये चीनी जहाज सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता है और आने वाले अगस्त और सितंबर महीने में हिंद महासागर के पश्चिम उत्तर इलाके में समुद्र के अंदर शोध कार्य को अंजाम देगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है और कई हो गए हैं घायल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के पूंछ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है और इससे काफ़ी तादाद में लोग घायल हो गए हैं।
स्थानीय प्रशासन ने मृतकों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने अब तक 65 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 30 पर आतंकवाद फैलाने की धाराएं लगाई गई हैं। बेकाबू महंगाई और मूलभूत सुविधाएं तक मयस्सर नहीं होने के कारण पिछले कुछ दिन से स्थानीय लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूंछ के पागली इलाके में स्थानीय लोगों ने मुख्य हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान की पुलिस और सुरक्षा बलों ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इससे लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि हम पर आतंकवाद का आरोप पढ़ने वाली पुलिस ने खुद आतंकी कार्रवाई की है। क्या मूलभूत सुविधाएं मांगना अपराध है? पीओके में भीषण महंगाई के कारण लोगों को भोजन तक नहीं मिलता। जब वो विरोध करते हैं तो सुरक्षा बल उनके मानवाधिकार की परवाह किए बिना निशंसतापूर्ण कार्रवाई करते हैं और सरकार की नीतियों के कारण पीओके के 40 लाख लोग हालत बेहद खराब हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मैं विशेष राजनीतिक दल से आता हूं, लेकिन पंडित नेहरू की आलोचना नहीं कर सकता, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू में शहीद परिवारों को सम्मानित किया। गुलशन ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीदों के बारे में विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि करगिल विजय सेना के शौर्य और पराक्रम का गौरवपूर्ण अध्याय है। पंडित नेहरू की बहुत से लोग आलोचना करते हैं। मैं एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं, लेकिन मैं पंडित नेहरू या किसी भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकता। मैं किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नीयत को गलत नहीं ठहरा सकता। उनकी नीति भले गलत रही हो, लेकिन नीयत गलत नहीं हो सकती। इतना तय है कि 1962 के युद्ध का बड़ा खामियाजा भारत ने भुगता। चीन ने लद्दाख में हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। हालांकि आज का भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान और मेजर शैतान सिंह के शौर्य को भी याद किया और उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन, पार्थ चटर्जी की तस्वीर पर लगाया 2000 का नोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों पर हुई नियुक्तियों में हुई धांधलियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश नजर आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से नगद 21 करोड़ रुपए, 79 लाख के आभूषण और 20 मोबाइल आदि बरामदगी के बाद समूचे राज्य में विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा मौजूदा तृणमूल कांग्रेस की सरकार और उनके नेताओं के खिलाफ उबाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, दिल्ली से 11 पॉइंट पर काम करने का मिल गया निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा बिहार में भविष्य की रणनीति तय करने जा रही है और इस क्रम में 4 दिवसीय दौरे पर 28 से 31 जुलाई तक भाजपा के 7 राष्ट्रीय मोर्चों के 750 पदाधिकारी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान 2 दिन गांव-गांव में जाएंगे और सरकार व संगठन के कामकाज की पड़ताल करेंगे। भाजपा ने मोर्चा के पदाधिकारियों को 11 बिंदुओं पर काम करने का टास्क सौंपा है और इसमें किसान, महिला, युवा, SC, ST, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी को 2 दिनों तक गांव में प्रवास करना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंडीगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री, गैंगस्टर आतंकवादियों के इनपुट शेयर करने पर जोर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस महीने होने वाले विजिट और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को चंडीगढ़ के SSP कुलदीप सिंह चहल ने लॉ एंड ऑर्डर तथा क्राइम रिव्यू बैठक बुलाई और सेक्टर 9 स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में हुई इस बैठक में स्वतंत्रता दिवस को लेकर किए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर चर्चा हुए और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी सुरक्षा प्रबंधों की प्लानिंग पर बात हुई। दोस्तों, रुक करते हैं। चीन के पड़ोसी देशों में घुसा भारत और चारों तरफ से घेराबंदी कर दी शुरू। जी हाँ दोस्तों, चीन को लाल आंख दिखाने की मोदी सरकार की जो पहले से ही जो लक्ष्य था उस पर अब मोदी सरकार आगे बढ़ते दिखाई दे रही है। भारत पिछले कुछ समय से एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जो देखने में भले ही साधारण लगती हो, लेकिन इसने चीन में जबरदस्त हलचल मचा रखी है। भारत ने चीन को एक ऐसे
चक्रव्यूह में फंसाना शुरू कर दिया है, जिससे निकलना चीन के लिए बेहद मुश्किल है। और दोस्तों अब चारों तरफ से घेराबंदी करेगी मोदी सरकार, और पूरी तरीके से जो चाणक्य की नीति होती है कि दोस्तों को दोस्त बनाए रखिए और दुश्मन के दोस्त को भी दोस्त बनाए रखिए, और ऐसे करके जो आपका पड़ोसी है हमेशा दुश्मनी होगा और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त होगा, उस नीति पर सरकार चल रही है। और चाणक्य की नीति पर चल के ये चक्रव्यूह बनाया गया है, जिस पर अब चीन फंस सकता है और चीन को लाल आंख दिखाएगी मोदी सरकार। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दरचा में बिना वीजा के पकड़ी गई चीन की 3 महिलाएं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हां दोस्तों, मनाली लेह हाईवे पर लाहौल स्पीति की पुलिस चेक पोस्ट दराचा में एक टैक्सी में 3 चीन की महिला बिना वीजा के साथ पकड़ी गई। केलांग पुलिस ने उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 6 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को बेचा, पंजाब में जीतकर भी मिली हार से भड़के इमरान खान के समर्थक। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ के फिर से पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री बनने पर इमरान खान समर्थक बुरी तरह से भड़क गए हैं, और इमरान खान समर्थक अब सोशल मीडिया में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जोरदार अभियान चला रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा ने देश को बेच दिया है। यह हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। देश में कई जगहों पर जनरल बाजवा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल जनरल बाजवा के इशारे पर आसिफ अली जरदरी और नवाज शरीफ ने PMLQ के नेता चौधरी सुजात हुसैन के साथ मिलकर खेल कर दिया, और इमरान खान की पार्टी ज़्यादा वोट पाकर भी हार गई। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा में जीत के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सीट बरकरार रखने के लिए चुनाव जीतने के बाद शनिवार को उन्हें पद की शपथ फिर से दिलाई गई। लाहौर में गवर्नर हाउस में आयोजित एक समारोह में पंजाब के राज्यपाल बालिगुर रहमान ने काले रंग की शेरवानी पहनकर शपथ दिलाई। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के संयुक्त उम्मीदवार परवेज इलाही को मिले 176 वोटों के मुकाबले हमजा को 179 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने शुक्रवार देर रात इसकी घोषणा कर दी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीलंका के रास्ते पर पाकिस्तान और नेपाल की इकोनॉमी, महंगाई चरम पर, खाली हो रहा है विदेशी मुद्रा भंडार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। अपनी गलत नीतियों के चलते श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है और इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है और महंगाई आसमान पर है। सरकार के पास वस्तुएं आयात करने और अपने कर्जों का ब्याज चुकाने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ तक कि भारी विरोध प्रदर्शन के चलते श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। दरअसल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक आयात पर आधारित है। विदेशी मुद्रा भंडार के खाली हो जाने से वहाँ की इकोनॉमी चरमरा गई है। श्रीलंका ना तो वस्तुएं आयात कर सका और ना ही लोन का पुनर्भुगतान कर सका। अब कहा जा रहा है कि हमारे दो और पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल भी श्रीलंका की राह पर हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्ष को भी घेरा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को गुजरात पहुंचे और वो यहाँ 2 दिवसीय दौरे पर गए और इस दौरान अमित शाह ने गांधीनगर स्थित पुलिस मुख्यालय में CCTV कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया और इसके माध्यम से लोग विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। गृह मंत्री ने गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में यातायात प्रबंधन के लिए नियंत्रण कक्ष का भी उद्घाटन किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कई अहम नियुक्तियों के साथ 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे बीजेपी RSS। जी हाँ दोस्तों, भाजपा और उसके विचारों का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। पार्टी ने गुरुवार को उन राज्यों में चुनाव को देखते हुए 4 महासचिवों के लिए एक नए पद की घोषणा की। इसने पूर्वोत्तर के राज्यों में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री का जिम्मा संभाल रहे अजय जामवाल को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। दोनों राज्यों में पार्टी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने कैडर को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चोर धरो जेल भरो के स्लोगन के साथ
गुजरात सीपीएम का जुलूस, भाजपा ने भी सरकार के खिलाफ बुलंद कर दी आवाज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के नेताओं के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के साथ एक के बाद एक खुलासे के बाद राज्य भर में विरोधी दल वाम फ्रंट और भाजपा का मौजूदा सरकार के खिलाफ उबाल देखने को मिल रहा है। चोर धरो जेल भरो के स्लोगन के साथ एक और जहां वाम फ्रंट राज्य भर में जगह जगह मौजूद सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रही है, तो वहीं भाजपा भी इस स्लोगन के साथ सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने में लगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद में राष्ट्रपति कोविंद का विदाई समारोह, कहा राष्ट्रहित में पक्षपातपूर्ण राजनीति से ऊपर उठे पार्टियां आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद भवन में शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह आयोजित किया गया और अपने विदाई भाषण में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रहित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जन कल्याण का काम करने के लिए कहा और संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शांति और सद्भाव के मूल्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए विरोध करने और दबाव बनाने का अधिकार है, लेकिन उनके तरीके गांधीवादी होने चाहिए। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाती है जब कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण संसदीय कार्रवाई अक्सर बाधित होती रहती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का गैर जमानती वारंट जारी, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। वो पिछले काफी समय से कोर्ट में तारीख पर नहीं पहुंच रहा था। विशेष लोक अभियोजन अजय कुमार धामा के अनुसार 9 मार्च 2014 को बागपत कोतवाली में एसआई वीरेंद्र पवार ने आचार संहिता उल्लंघन का एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा चुनाव में बागपत सीट से बसपा के प्रत्याशी प्रशांत चौधरी के पक्ष में जाट भवन के सामने मैदान में चुनावी सभा की गई थी, जिसमें पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी व पार्टी के तत्कालीन जिला अध्यक्ष शामिल हुए थे। वहां हाजी याकूब कुरैशी पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई भत्ता 3% बढ़ने का आदेश जारी, भविष्य निधि खाते में जमा होगा 6 महीने का एरियर। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का 6 महीने का एरियर आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। राज्य कर्मियों को जुलाई के वेतन में महंगाई भत्ते का भुगतान 3% वृद्धि के साथ किया जाएगा। वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत 3% बढ़ाने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में किया बड़ा बदलाव, अब दिन रात फहराया जा सकेगा तिरंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है और उसी में यह बड़ा बदलाव किया गया है कि अब दिन रात तिरंगा फहराया जा सकेगा। तो दोस्तों, मोदी सरकार के इस बदलाव से अगर आप खुश हैं तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी। विदेश मंत्री ने बताया कि सरकार ने भी भारत के लिए समर्थन जुटाने की हर संभव कोशिश सरकार कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जो बाइडेन का बड़ा बयान, बोले द्रौपदी मुर्मू भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का सबूत, दुनिया भर से मिली है उनको बधाइयाँ। जी दोस्तों, भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू को दुनिया भर के देशों से बधाइयाँ मिली हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से भेजे गए संदेश में उन्होंने कहा कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। उनका निर्वाचन प्रमाण है कि जन्म नहीं, व्यक्ति के प्रयास उनकी नियति तय करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपद पर पहुंचना उनकी ऊंची शख्सियत का ही परिणाम है। उनके लिए ढेरों बधाइयां। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के पंजाब में हमजा फिर बने मुख्यमंत्री, इमरान खान को लगा झटका, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जोरदार झटका लगा है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समर्थित पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीएम पद प्रत्याशी परवेज इलाही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पुत्र हमजा शहबाज से चुनाव हार गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका कर रहा लड़ाकू विमान भेजने पर विचार, रूस यूक्रेन जंग और तेज होने का अंदेशा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीते करीब 5 महीने से जारी जंग में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान भेजने पर विचार कर रहा है और इससे जंग और तेज होने
होने का अंदेशा है। और इस जंग के चलते पूरी दुनिया में कई संकट पैदा हो गए हैं। सबसे अहम संकट खाद्यान्न आपूर्ति का है। हालांकि इस दिशा में दोनों देशों के बीच शुक्रवार को यूएन की मध्यस्थता में बड़ा करार हुआ है। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने साफ किया है कि ये कदम तत्काल नहीं उठाया जाएगा। अमेरिका व नाटो देश यूक्रेन की परोक्ष मदद पहले से कर रहे हैं और अब अमेरिका ने बने लड़ाकू विमान भेजकर यूक्रेन की ताकत में इजाफा करने का विचार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।